वालेकुम सलाम। चलो ला किताब निकालो तो, हटाओ ये हटाओ, दिखाओ। देखो पहले किसका संस्कृत वाला को बता दे कि पहले इसका किसका बता दे, पहले मैथिली की संस्कृत, मैथिली। अच्छा सबसे बताएंगे, बनाएंगे तो दोनों से बताएंगे ना। देखो तुम ही क्वेश्चन लिखाओ। देखो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, पहले गौर से सुनिए, ज्यादा बात नहीं लिखेंगे। कहाँ है, देखिए विशेषण, यदि सर्वनाम पर है ना, सर्वनाम। चलो मैं सर्वनाम का जो एक एक एग्जाम्पल जो कीजिए, क्वेश्चन बैंक का एक एक करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सर्वनाम हेडिंग दे देते हैं, सर्वनाम। अब इसमें पहचानना है, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है उसके हिसाब से, है ना। पहले बता रहे हैं हम उर्दू और मैथिली वाला का जो है उस सेट से बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है कि कौन रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें तुम पूछो बताओ कौन रो रहा है, तुमको क्या लग रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। रे कौन रो रहा है रे, तो प्रश्न पूछ रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछ रहा है ना, लगता है ना कि प्रश्न पूछ रहा है, तो लग रहा है प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन, तो क्या लगता है, देखने पर क्वेश्चन पढ़ो और सोचो उस पर, कौन क्या लगता है, कौन रो रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न पूछता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो कौन हो जाएगा, क्या चीज, कौन क्या हो गया, कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या हो गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न लिखाओ, 4 गो ऑप्शन लिखाओ, 4 गो ऑप्शन लिखाओ। पहला लिखा संबंधवाचक, वाचक। बी में हो गया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। और आए डर होता है तुमको, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निजवाचक। तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कि कौन कौन रो रहा है ना जी। तो कौन रो रहा है, इस वाक्य में जो कौन शब्द है ना, कौन सा सर्वनाम है भाई। तो कौन रो रहा है, मान के चलो बच्चा रो रहा है, तो बच्चा के लिए कौन आया है जी ना। चलिए यहाँ पे तो पुरुष या क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा, प्रश्न कहाँ है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। आंसर नहीं है, आंसर नहीं मिला। अच्छा बोलो क्या बोला, जो संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है भाई। ये सब 4 गो विकारी शब्द होता है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और एक कथी है वो, ये सब 4 गो विशेष के विकारी शब्द है, ठीक है। आप बताइए इसमें, तो क्या तो बता देते दिए, कहती है क्वेश्चन क्या बोला है, सर्वनाम। हाँ विशेषण के बदले में नहीं आता है, पहला में लिखा हुआ है सर्वनाम, तो पहला लिखा हुआ है क्या क्या सर्वनाम किसको कहते हैं ना, सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ए है विशेषण के बदले आता है, विशेषण के बदले, क्रिया के बदले आता है, क्रिया के बदले, संज्ञा के बदले आता है, सी में संज्ञा के बदले, कारक के बदले आता है, डी में कारक के बदले। अब ये ना पढ़ाए हैं कि नामे को नाम के बदला में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो विशेषण, तो विशेषता बता रहे, विशेषण के बदले में थोड़े ना आएगा भाई। तो विशेषण के बदले में विशेषण
के बदले वाले प्रविशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया के बदले में भी गलती है, तो संज्ञा के बदले में तो ये तो सही है, ये गलत हो जाएगा, कारक के बदले गलत हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बता। भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए गौर सुनिएगा, आप भला तो जग भला है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है, यही ना। तो पहला में लिखिए निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंध, निजवाचक, बी में सी में निजवाचक, प्रश्नवाचक। डी में प्रश्नवाचक। सुनिएगा गौर से, आप भला तो जग भला है ना, अगर आपका भला होता है तो संसार की भी भला हो जाती है, सबकी भलाई हो जाती है, कहने का सबकी भलाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में तो क्या कर रहा है, ये आप और जग के साथ संबंध और बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंधवाचक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा संबंधवाचक। कथी दिया हुआ है, आप सॉरी हाँ खुद के लिए न बता रहा है, आप भला तो जग भला, माने आपका भलाई होता है तो उसमें भलाई में ही सबकी भलाई है, सही बात। निजवाचक हो रहा है ना, आपकी खुद के बारे में बात हो रहा है ना, आप भला माने अपने आप का भला होता है तो सबका भला हो रहा है, इसमें किसी पर्सनल के बारे में बात हो रहा है ना। चलिए और बोलिए। तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक होगा। तुम्हें क्या चाहिए, कहते ना बेटा तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न हो रहा है ना, तो कहता है बाप बेटा बोलता है लड्डू चाहिए, फरना चाहिए, चिन्ना चाहिए, तो प्रश्नवाचक होगा आंसर में, देख लेना क्या चाहिए, चाहिए तो क्या ऑप्शन में संबंधवाचक, निश्चयवाचक, बी में निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, डी सी में अनिश्चय, डी में अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। हमें स्पष्ट हो गया कि क्या पूछ रहा है भाई, प्रश्न ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए और बोलिए, पांचवा बताइए। कोई कैसे सर्वनाम है? कोई सुने, कोई कोई क्या बने, कोई कुछ बताए ना, तो इससे क्या क्या कोई कुछ क्या बताता है, कोई कुछ क्या बताता है, अनिश्चित चीज को बताता है ना जी। कोई किस प्रकार, कोई कथी बता रहे, क्वेश्चन कथी है, कोई कैसे सर्वनाम है? कोई शब्द कैसा सर्वनाम, सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, बी में अनिश्चय, संबंधवाचक, सी में प्रश्नवाचक, डी में प्रश्नवाचक। कोई, हम अभी बताए हैं वाक्य में कोई कुछ आ जाता है तो क्या होता है, कोई कुछ निश्चित चीज को तो नहीं बताता है। अनिश्चयवाचक स्पष्ट हो गया, अनिश्चयवाचक। क्या दिया आंसर है, ठीक है अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है। बताइए, कुछ भी दे देगा तो भी क्या होगा, अनिश्चय। बताइए और कुछ पांचवा छठा बताइए। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाला पहला, विशेषण, पहला नाम विशेषण, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया। सी में क्रिया, जिसको परिभाषा याद है, दूगो याद हो गया, डी में है अव्यय, अव्यय। चल अव्यय, इसमें कौन है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, पर क्या रहे, सर्वनाम, तो सर्वनाम है। क्लियर है, कहाँ तारे सातवां, लोभ,
लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? देखो इस सर्वनाम से हटकर क्वेश्चन पूछ रही है, कारक बना, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है ना। लोगों ने, बताओ लोगों ने चोर को मारा, चोर को मारा। हाँ, आपदान कारक। इस वाक्य में कथी कल गए, लोगों ने चोर को मारा, क्वेश्चन बोल। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो यही को इस को बताना है कि किस कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। लिखाएं, कारक पढ़ाएंगे तो अभी कारक पढ़ाए नहीं है, इस सर्वनाम का क्वेश्चन दे रहा है, सर्वनाम में कारक घुसा दिया है। क्लियर है? तो ऑप्शन बोलो। आपादान कारक का, आपादान कारक, कर्म कारक, बी में कर्म कारक, करण कारक, सी में कर्ण कारक, कर्ण प्रदान कारक। कारक, डी में संप्रदान कारक। देखो हम नाम से कर्ता ने, कर्ता कारक होता नहीं बताया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तो कर्म कारक हो जाता है, कर्म को तो कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे को किसके लिए आता है, कर्म के लिए, कर्ता के लिए आता है क्या, ने, तो कर्ता कारक होगा, कहीं बताइए नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का आगे किनारे ने, मतलब जी ये सब होता है। तो आपको कर्ता कारक विभक्ति ये सब चीज हम पढ़ाए नहीं है, कारक हम पढ़ाए हैं नहीं ना पढ़ाए। ये बताओ सर्वनाम में कारक का घुसा दिया है, गलत किया है कि नहीं किया है? चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बताइए। जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अभी वही ही वाला बताए हैं, पहले लिखा कुछ, जो कमाएगा वही खाएगा, कमाएगा वही खाएगा, खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा, ऑप्शन लिखाओ। निजवाचक, निजवाचक, अनिजवाचक, अनिज, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। अब तुम्हें बताओ कि जो कमाए, क्या बता रहा है, जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ जो कमाएगा वही खाएगा, तो ये सब स्पष्ट हो रहा है, कमाएगा तब ना खाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कमाएगा जो वही खाएगा, तो वही खाएगा। यहाँ पे किस, वहां पे क्या बता, संबंध को बता रहा है ना जी। यहाँ पे क्या दिया हुआ आंसर, संबंधवाचक होगा। जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे जो वो वही का संबंध बता रहा है ना जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। चलिए 8वां हो गया, 9वां बताइए। सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? सब्जी मत खाओ, मत खाओ क्योंकि वह खराब है, क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, शब्द सर्वनाम है, ये है दूसरा संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। डी में निश्चयवाचक। क्लियर है? अब देखो यहां पर से सब्जी मना कर रहा है, मत खाओ क्योंकि वह खराब है। मना कर रहा है भाई कि सब्जी मत खाओ, है ना, खाने से मना कर रहा है, मत खाओ क्योंकि वो खराब है।
ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पर से सब्जी के बारे में मना कर रहा है कि मत खाओ, क्योंकि 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 तो क्योंकि का यहाँ क्योंकि तो प्रश्नवाचक चिन्ह, निजवाचक तो है नहीं। और एक मिनट, सब्जी मत खाओ क्योंकि क्योंकि वह किसके लिए आया यहाँ पे? सब्जी के लिए। अनिश्चयवाचक होगा। कथी दिए हुआ है? अनिश्चय नहीं, निश्चयवाचक होगा कि अनिश्चय मतलब निश्चय के लिए ना, यहाँ पे मतलब वस्तु के लिए जो चीज आता है वह आया है ना जी। तो वह किसके लिए आया यहाँ पर? वस्तु के लिए। वस्तु यहाँ कौन है? सब्जी। तो निश्चय, निश्चयवाचक, वो निश्चय ही था, ये डी में निश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा। क्लियर हो क्या है? तो वहां देखो, यहाँ वह से पकड़ा गया। वह कौन सा? वह किसके लिए आता? वह दो जगह, या तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा या तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो निश्चय व पुरुषवाचक में आएगा तो पुरुष के लिए बताएगा। अगर किसी वस्तु के लिए बताएगा तो वस्तु यहाँ पर कौन है? वह बता रहा है सब्जी के लिए। तो सब्जी यहाँ पर तो वस्तु है, तो इसीलिए वह कैसा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलिए 10वां नंबर लास्ट। मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ए में कहती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसमें क्या होगा? पुरुषवाचक। पढ़ाए हैं, सब मिल गया। ठीक है, अब संस्कृत वाला लाओ। देखिए, लाओ जी संस्कृत वाला है। कैला जाओ, ठीक, जल्दी निकालो ना जी। संस्कृत वाला दो ना कोई। अरे संस्कृत वाला दो जल्दी। चलिए संस्कृत वाला देखिए, संस्कृत वाला निकालिए तो। संस्कृत वाला सब देखिए यहाँ पर से। सर्वनाम, याद देखो, यहाँ इसमें दिया हुआ है, यहाँ की तुम क्या खा रहे हो? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक, रेखांकित वाक्य में। ऐसे ही कंपटीशन में पूछता है, ऐसे जैसे संस्कृत में दिया हुआ है ऐसे पूछता है कि रेखांकित चित्र को बताइए कि किस प्रकार का यह सर्वनाम है। क्लियर है? यहाँ देखिए, लिखाइए, लिखो। देखिए हम ज्यादा, तुम क्या खा रहे हो, क्वेश्चन खाली लिखाना है बस, पूरा आगे नहीं लिखाना है। देखो संस्कृत वाले के हिसाब से सर्वनाम, ये भी सर्वनाम है। किसके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से? संस्कृत वाले के क्वेश्चन बैंक के हिसाब है। कृत क्वेश्चन बैंक, संस्कृत क्वेश्चन बैंक के हिसाब से है। ठीक है, आप बताइए सर्वनाम। तो इसमें बताइए तो, तुम क्या खा रहे हो? पहला क्वेश्चन क्या है? तुम क्या खा रहे हो? अब तुम ही बताओ, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं कि तुम क्या खा रहे हो? तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दें, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मिल रहा है आंसर? मिला आंसर? तो दूसरा बोलो, यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित कहाँ गल गई है? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? रेखांकित में रेखा लगेबे नहीं करके, देखी ना, मैंने लगावे की चाहिए, ऐसे नहीं लगे, चाहे यह लगावे की चाहिए, यह की तो यह लगते रेखा, लकीर पारवे निकल के लिखा है रेखांकित, गलत लिखे हो क्वेश्चन। ठीक करवा देते हैं। यह कविता लिखा, यह कविता मैंने लिखी है, लिखाओ खाली।
यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। यहाँ पे इसमें बुआ गलती दिया है, इसमें अंडरस्कोर नहीं किया है, यहाँ पर यह देना चाहिए। यह बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम होगा। मैं बताया हूं, यदि यह चाहे वह पुरुष के लिए आएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यह किसके लिए आया है, मैंने यह कविता मैंने लिखा है ना भाई, है ना। यह मेरा घर है। यह कविता किसने लिखा, मैंने लिखा है। तो मैंने लिखा हूं, तो यह कविता पुरुष के लिए आया है ना जी, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो है आंसर। निजवाचक। कथी कथी दिया, निजवाचक, निश्चयवाचक, मैंने खुद के लिए वाला। अच्छा लिखा हो तो ऑप्शन दिखाओ, तो इसमें ऑप्शन लिखाओ तो। पहला में क्या दिया है, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक ना, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। संबंध क्लियर है। चलिए, इसमें यह कविता मैंने लिखी है, खुद के बारे में बता रहा है, ये भी सही है। यहाँ 100% सही, खुद के बारे में बता कि मैंने ही लिखा हूं। इग्नोर ही, लेकिन इंडिकेट तो कर रहा है। यहाँ पे गलती इसलिए हुआ है कि अंडरस्कोर नहीं किए हुआ है। देखो किए हुआ है, लिखे हुआ के नीचे रेखांकित कर दिया, लेकिन नहीं लिखे हुआ है। यह कविता मैंने लिखी है। यहाँ पे इसको रेखांकित ये होगा बुआ, हम इसको रेखांकित किए तब ना, इसमें रेखांकित ये होगा तब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें किताब में नहीं किया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। किताब में गलत किए हुआ है, अगर हम इसको करते तब ना, या इसको अंडरलाइन कर लो तब रेखांकित चित हो जाएगा। ठीक है ना, सही को मैंने को घेर लो, ऐसे लाइन नीचे खींच लेना। ठीक है, अब बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोलिए क्या है, हल्ला नहीं करो। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। नाम के बदला में जो आयल है वो सर्वनाम। देखिए मोहन, आप, कमला, गुड़िया, ऐसे नाम है, तो आप हो गया सर्वनाम, भी हो जाएगा, है ना। जैसे दिखाओ क्या थी है, निम्न में से मैंने कौन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है। पहला क्या है, मोहन, दूसरा आप, तीसरा, चौथा गुड़िया। तो देखिए ये सब देखिए नाम है, सब देखिए नाम है, सब देखिए नाम है, कौन अलग है, तो ये सब नहीं, नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, तो होगा कौन, आप। नाम के बदला में ये क्या है, आदर सूचक शब्द है। तुम कहते हो, आप कहते हो, अपने से बड़े को भी, बड़े को आप कह देते हो। इंग्लिश में हिंदी में आप बोलते हो, इंग्लिश में सब का होता है, तुम का भी यूए होता है, आप का भी यूए होता है कि नहीं। तो यही क्लियर हो गया। आप क्या हो गया, सर्वनाम हो, जो नाम के बदले में आए, तो नाम का। चौथा नंबर बोलिए क्या है, कौन सर्वनाम, फिर लिखा सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, बोलो फिर वही बात है, कौन सर्वनाम है। ए नंबर में बोलिए राजेंद्र, तो ये भी नहीं होगा। बी में देखो पुस्तक आएगा, मैं, सीता, हल्ला नहीं करो, सीता, देखो गौर से सुनो, पुस्तक तो किताब का नाम है, किताब का नाम है ना जी, हैं। चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं अपना नाम, मैं क्या हो, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम लोग पढ़े थे ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम यहाँ पर कौन होगा, मैं। चलिए 5वां नंबर ऑप्शन बोलिए। तो सर्वनाम के कितने भेद है, अभी पढ़ाए हैं, कितना, 6 भेद होते हैं ना। कौन कौन पढ़ाए हैं, सर्वनाम का 6 भेद पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। तो सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद कितने हो गए। पहला क्या होगा, पहला कितना बचा है, अच्छा इसमें कौन नाम लिखना है।
छठा नंबर लिखा 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 लिखा। संबंधवाचक, चलो संबंध वाचक, द्रव्यवाचक, ये तो है, दूसरा ही नहीं है बी में, द्रव्यवाचक है रे, द्रव्यवाचक व्यक्तिवाचक, है ना। क्या बोले है, सर्वनाम के भेद है, तो संबंधवाचक तो है, ये नहीं होगा, और दूसरा व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक ये सब कहाँ पर है, व्यक्तिवाचक सब, भाववाचक कहाँ पर है, बस भाववाचक, ये सब हम लोग संज्ञा में पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना जी। तो संबंधवाचक तो पढ़े सर्वनाम में ना, है। चलिए आप बताइए, तो छठा नंबर बताइए क्या है। लिखित में सर्वनाम है, हाँ तो सर्वनाम है, बोलो सर्वनाम कौन है, सर्वनाम है, आए, वह, ए में वह, अच्छा, बी में अच्छा, मोहन, सी में मोहन, माता पिता, डी में माता पिता, माता पिता। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सर्वनाम है, तुम बताओ। सर्वनाम नाम के बदले में तो वह आया होगा, और कैसा सर्वनाम होगा, तो वह जो हो सकता है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और निश्चयवाचक भी सर्वनाम में, डिपेंड करता है कि वह शब्द किसी वाक्य में किसके लिए आया। अगर व्यक्ति के लिए आया होगा तो पुरुषवाचक, अगर वस्तु के लिए आया होगा तो निश्चयवाचक। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा, ये तो सब तो नाम हो गया, ये सब तो ये सब नहीं होगा। अच्छा क्या है, यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है, अभी एडजेक्टिव तो पढ़ाया नहीं है। चलिए बाद बाकी सब नाम है। चलिए सातवां देखिए, बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, अच्छा इसमें से बताना है पुरुषवाचक, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है, बोलो। उत्तम पुरुष, चलिए अब ये पढ़ा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, बी में मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सी में अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, निश्चय, डी में निश्चयवाचक, डी यहीं लिख देते हैं, निश्चय निश्चयवाचक। डी ऑप्शन जो होगा, ई जो है सो नहीं है, ये ऑप्शन डी, सॉरी काटे सही देंगे ना, निश्चयवाचक नहीं होगा। ये सब देखिए पुरुषवाचक का पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं, ये है। ये क्या कहते हैं, ये वाला, ये देखो, तो ये नहीं वाला कर रहा है खोजने के लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम है ना। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 को पढ़ना है, माने बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तब बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए अन्य पुरुष। ये सब तो है लेकिन ये नहीं है, तो आंसर कौन होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया। चलो 8वां बताइए। सर्वनाम के भेद है, अब ये बताए हैं सर्वनाम के भेद, 5, भेद हैं। ए में हो गया 5, 6, 6, 3, 3, 2, डी में तो कौन सा भी पढ़ाए ना, 6। क्लियर है। चलिए 9वां बताइए। आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, आपने क्या खाया, खाया, इस वाक्य में क्या ये क्या कौन सा सर्वनाम होगा, तो ऑप्शन लिखाइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, सी में प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, डी में पुरुषवाचक। आप बता, आपने क्या, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने क्या खाया, था जवाब देगा ना भाई, तो क्वेश्चन ना पूछ रहा है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक। क्लियर है। चलिए 10वां नंबर सवाल बताइए, क्या गो सवाल है इसमें, 11 गो है, तो 10वां बोलो। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में मैं आप ही चला जाऊंगा, ये ना है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, चला इस वाक्य में जाऊं, आप कौन सा सर्वनाम है, तो मैं आप चला जाऊंगा,
आ जाऊंगा। इस वाक्य में आप, कौन सा सर्वनाम हाँ आंसर बोल। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, बी में निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। डी में संबंधवाचक। अब बताओ, देखो मैं आप चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, तो क्या बताया? निजवाचक बता रहा है ना। हाँ, निजवाचक आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या दिया हुआ है? निजवाचक। समझ में आया? मैंने क्या होगा, मैं आप चला जाऊँ, तुमको जाने की जरूरत नहीं मेरे साथ, मैं आप चला जाऊंगा, खुद से चले जाऊंगा। चलो 11, चलो 11 बोलो। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। सुधार रहा है। इस सर्वनाम का उदाहरण कहते वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं, औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। इस सर्वनाम का उदाहरण है। सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, ए नंबर में निजवाचक, निश्चयवाचक, बी नंबर में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सी नंबर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। डी नंबर में संबंधवाचक। अब देखो, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप को तो क्या होगा? निजवाचक ना होगा। आंसर कहाँ? निजवाचक खोज लो। क्या आंसर दिए हुआ है? निजवाचक है। बताइए, सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। अब देखिए, अब जो पढ़िएगा, अब घर पर पढ़िएगा तो ये पूरा ग्रामर जो है आपका ठोस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहला दिन सर्वनाम पूरा क्लियर, एक दिन में एक पाठ बोले कराएंगे, करा दिए है ना। इसी के साथ आज आपका सर्वनाम भी खत्म हो गया, संज्ञा भी खत्म हो गया। कल विशेषण पढ़ाएंगे, है ना, फिर क्रिया पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए वहां बंद कर दो, रुको छोड़ दो।